दोस्तों, क्या आपके केस में भी फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कि रजनीश वर्सेस नेहा में दी गई थी उन्हें फॉलो नहीं कर रही है? फैमिली कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट लिए ही पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो, ये जजमेंट आपके लिए है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी में मेंटेनेंस केसेस के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, डायरेक्शंस जारी करी थी। मेंटेनेंस केस में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, फाइनल मेंटेनेंस को डिसाइड करने के क्या पैरामीटर्स होंगे, इन सबको बड़े डिटेल में डिस्कस किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनकी ये जजमेंट्स देश के सभी कोर्ट में लागू होनी चाहिए, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट हर मेंटेनेंस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दी गई जजमेंट्स की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को सही तरीके से फॉलो करती है? दोस्तों, बहुत बारी देखा गया है कि फैमिली कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट लिए, बिना सही प्रोसेस को फॉलो किए, बिना पैरामीटर्स को अप्लाई किए पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के इस रवैये से न केवल पति परेशान होता है बल्कि पत्नी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करने में फैमिली कोर्ट सालों साल लगा देती है, जबकि रजनीश वर्सेस नेहा में उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया गया है। दोस्तों, जब एक पति और पत्नी जो कि लिटिगेंट हैं, उन्हें पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें फॉलो करना कितना ज़रूरी है, तो क्या फैमिली कोर्ट जो कि एक जुडिशियल कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता? क्या फैमिली कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डर नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हिसाब से फैसला नहीं सुनाती हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, तो क्या इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए? अगर फैमिली कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट के पत्नी के मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स कर देती है, तो क्या ऐसा ऑर्डर लीगली वैलिड माना जाना चाहिए? दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल एक पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उठाया, जहां पर पति ने हाईकोर्ट को बताया कि किस तरह से फैमिली कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो ना करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा रही है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना ही पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। यानी कि ना तो पति पत्नी से इनकम एफिडेविट लिया गया और ना ही जो प्रक्रिया, जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में दिए थे उन्हें भी फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पति का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने केस को डिसाइड करने के लिए जो भी प्रक्रिया अडॉप्ट की है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को वॉयलेट करती है। किसी भी स्टेज पर ना तो रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट को फॉलो किया गया और ना ही पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी की जजमेंट को फॉलो किया गया। फैमिली कोर्ट ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और जुडिशरी की इंपॉर्टेंस को भी कम करने की कोशिश करी है। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो सही नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी हैरान था कि किस तरह से फैमिली कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट लिए ही पति पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया। फैमिली कोर्ट ने ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना जरूरी है, तब भी उसे फॉलो नहीं किया। और ऐसा भी नहीं था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को सभी कोर्ट्स में सर्कुलेट ना किया गया हो। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट यहीं तक नहीं रुका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंसर्न फैमिली कोर्ट को भी शो कॉज नोटिस भेजा कि फैमिली कोर्ट बताए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा
और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी की जजमेंट या उसमें दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंसर्न फैमिली कोर्ट को यह भी डायरेक्शन दी कि फैमिली कोर्ट अपने पिछले 25 ऑर्डर, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस के हो चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस के हो, उनकी कॉपी भी हाई कोर्ट के सामने पेश करे ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कंसर्न फैमिली कोर्ट क्या रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंप्लायंस नहीं कर रही या मामला केवल एक ही केस का है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस बात का भी अंदाजा था कि बहुत सारे फैमिली कोर्ट ऐसे होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमीडिएटली डायरेक्शन जारी करी कि सभी फैमिली कोर्ट्स कंप्लायंस रिपोर्ट बनाकर सबमिट करें, जिसमें कि सभी फैमिली कोर्ट ये बताएंगे कि क्या उनके द्वारा मेंटेनेंस केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, इस केस का फैसला अभी भी पेंडिंग है और फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि फैमिली कोर्ट अपनी रिपोर्ट में क्या रीज़न देती है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया, या अगर किया गया है तो किस एक्सटेंट तक किया गया है। दोस्तों, अब आप बताइए कि आप क्या फैसला करेंगे यदि आपके सामने ये केस हो जहां पर फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर देना चाहिए और हाई कोर्ट को खुद इस केस का फैसला करना चाहिए, या फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करके वापस फैमिली कोर्ट के पास भेज देना चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से केस को डिसाइड करे। और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं किया है, तो क्या कंसर्न फैमिली कोर्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्या फैमिली कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलनी चाहिए? दोस्तों, यदि आपके केस में भी फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का पालन नहीं कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस दे करके अपने केस को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही डिसाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी सोचते हैं वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।